Good evening, children. So, in the previous class, we learned how the desert plants and animals, as well as the aquatic plants and animals, are adapted to their surroundings, right? Okay. So, today in this class, we will learn the characteristics of living beings or the special features of living beings. Okay? Yes. So, children, there are so many peculiar characteristics of living beings, like growth, reproduction, respiration, need of food, etc. So, we will learn all these things one by one. तो हम सभी एक एक करके इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं. ओके. यस. द फर्स्ट वन इज, हम पहले सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग बींग्स की बात करेंगे. क्या बोला? लिविंग बींग्स नीड फूड, है ना? हमें सबको पता है जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है. तो हम लिखेंगे लिविंग बींग्स नीड फूड. ये हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा. ओके. जो जीव जंतु है उन्हें किनकी जरूरत पड़ती है बच्चे? उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहला पॉइंट, लिविंग बीइंग्स नीड फूड. सो चिल्ड्रन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. फॉर व्हाट? किस लिए जरूरत पड़ती है उन्हें फूड की? बताइए आप मुझे. किस लिए जरूरत पड़ती है फूड की? हमें पता है एनर्जी के लिए, है ना? हमारे बॉडी में जब फूड खाते हैं हम लोग, तभी हमारे बॉडी में एनर्जी आती है. अब इस एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस, है ना? टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस. कैसे फंक्शंस? हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उन सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और और किसके लिए? और टू ग्रो एंड मेंटेन, है ना? क्यों क्यों जरूरत पड़ती है? टू ग्रो एंड मेंटेन द बॉडी. हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए. और टू फाइट डिजीजेस. हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे बॉडी को जो है फूड की जरूरत पड़ती है. अगर हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, आप जो है अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो स्टॉप होने शुरू हो जाएंगे या एकदम कम हो जाएंगे. और जो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड हो जाएगी, है ना? और आपके शरीर में हमेशा रोग होते रहेंगे. तो रोगों से लड़ने की जो है क्षमता जो है नहीं रहेगी. तो इसीलिए हमारे शरीर में किसकी जरूरत पड़ती है? वी ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड फूड to carry out various function. That means our food gives us energy. For what? To carry out various functions, to grow and maintain the body, and to fight against diseases. Clear? ओके. अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर की बात करते हैं. अब जैसे कि हमने कहा कि हमें फूड की जरूरत पड़ती है ना? अब दूसरे फीचर की हम बात करते हैं. वो है क्या? लिविंग बीइंग्स जो है ग्रो करते हैं. सो लेट्स राइट डाउन द सेकेंड फीचर हियर. क्या लिखेंगे हम लोग? लिविंग बीइंग्स ग्रो. यस. लेट्स राइट सेकेंड फीचर यहां पर. लिविंग बीइंग्स ग्रो. ठीक है. अब ये जो ग्रोथ होती है, लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है, वो एक ऐसी चीज होती है विच डिफरेंशिएट, हमें किससे डिफरेंशिएट करती है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है. सी दिस फीचर, यानी कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ की जो फीचर होती है लिविंग बीइंग्स में, वो क्या करती है? ये फीचर जो है डिफरेंशिएट करता है किसके बीच में? डिफरेंशिएट
लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग, है ना, नॉन लिविंग। यानी कि जो हमारे शरीर में ग्रोथ होती है वो हमें किससे डिफरेंशिएट करता है बेटा? जो नॉन लिविंग चीजें होती है ना, जैसे कि पत्थर हुए, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सब नॉन लिविंग है, उनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर कौन सा बताएंगे हम लोग? आप बता सकते हो एक और फीचर जो जिसमें कि लिविंग बीइंग्स का स्पेशल फीचर है जो? यस, हम लिख सकते हैं लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स क्या कर सकते हैं? रेस्पायर। क्या लिखेंगे हम लोग? लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। यानी कि लिविंग बीइंग्स में रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन, है ना। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये क्या है? रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन यानी जो हम जो हमारे शरीर में एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है बच्चे? इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और एक और प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। ये एक्सहेलेशन क्या है? जिसमें कि CO2 को बाहर छोड़ते हैं। किसको बाहर छोड़ते हैं? यस, CO2 को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। रेस्पिरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन, which is known as inhalation process, and breathing out CO2, breathing out CO2, that process is known as exhalation। तो क्या होता है? उसी उस प्रकार से जो हमारे बॉडी में जो वायु है वो अंदर आती है, और जो हमारे शरीर को जिस वायु की या वेस्ट मटेरियल की जरूरत नहीं होती उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। अब बेटा ह्यूमन बीइंग्स की बात अगर हम करें तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर? यस, वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू नोज, है ना, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ब्रीथिंग। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उस ब्रीथिंग प्रोसेस से, यस, जो ब्रीथिंग होती है वो उसमें क्या होता है कि हमारा जो नोज होता है, जो हमारा नोज, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचते हैं, और एक्सहेलेशन के टाइम पर CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ओके। अब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, है ना। हम लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन न केवल ह्यूमन बीइंग्स में होता है बल्कि किस किस में हो सकता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि इंसेक्ट्स हुए, ये या फिर एक्वाटिक एनिमल्स हुए जैसे कि फिशेस, है ना, और प्लांट्स हुए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स में जो है हमने आपको बताया कि जो हमारे नोस्ट्रिल से हम लोग सांस को लेते हैं, है ना, नोस्ट्रिल को। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, है ना, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, और हम अपने नोज के थ्रू इसको अंदर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? इसको कहाँ पहुंचाया जाता है? लंग्स में पहुंचाया जाता है ना। यस,
तो इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। फिर लंग्स में से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन जाता है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और वहां पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, एक्सपेल आउट, है ना। यस, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यही रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है ह्यूमन में। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो अर्थवॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। अब अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अर्थवॉर्म में जो है, जो ब्रीथिंग होती है उनकी, उनकी स्किन द्वारा होती है। उनके पास अच्छे अच्छे लंग्स नहीं होते हमारी बॉडी की तरह, ठीक है, वेल डेवलप्ड लंग्स नहीं होते। तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू, उनका जो स्किन होता है, कैसे हमने पढ़ रखा है उनका स्किन कैसा होता है, उनका स्किन मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट स्किन। तो वो क्या करते हैं, अर्थवॉर्म जो है अपने जो बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे चलता है उनका, उनके मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है। ओके, अब हम फिशेस की बात करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फिशेस कैसे लेते हैं, द फिशेस हैव गिल्स फॉर यूजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। फिशेस क्या करते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, गिल्स होते हैं। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फिशेस, है ना, और द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन सभी में नहीं, सभी हम पढ़ चुके हैं, कुछ जो फिशेस होते हैं उनमें गिल्स नहीं होते हैं, है ना। उनके पास नॉस्ट्रल्स होती है, और उसी से वो लोग सांस लेते हैं, और बाहर निकलते हैं वो लोग और सांस लेते हैं। तो जो फिशेस होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, और वो लोग कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, फ्रॉम डिजॉल्व्ड, जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसी से वो लोग सांस लेते हैं। ओके, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में तो हमारी तरह नॉस्ट्रल्स नहीं होते, लंग्स नहीं होते, गिल्स भी नहीं होते। तो वो कैसे सांस लेते हैं, वो भी तो हमारी तरह लिविंग बींग्स हैं, है ना। तो वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं बच्चों, आपको पता है, हम स्टोमेटा पढ़ चुके हैं, है ना। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो प्लांट्स में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है, थ्रू स्टोमेटा, है ना, थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या है बच्चों, स्टोमेटा यानी कि जो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस। तो हमने क्या देखा अभी, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है पढ़ा है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म हुआ, तो वो कैसे लेते हैं सांस को, जैसे उसके मॉइस्ट स्किन होती है उससे ब्रीथ करते हैं। और जो फिशेस होते हैं, फिशेस में गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वाटर में होता है। ओके, एंड प्लांट्स में कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा। क्लियर, यस। नेक्स्ट फीचर हम बात करते हैं, तो ये हमारा तीसरा फीचर था लिविंग बींग्स का। चौथा फीचर जो है वो हम लिखेंगे, लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। ओके, लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, यानी कि उनमें किसकी शक्ति होती है, किसकी क्षमता होती है, यस, दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, किनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर ओन काइंड, अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, राइट, यस। अब हम बात करते हैं, जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं, है ना।
एक मिनट, यहाँ पर मिटा के मैं लिख देती हूँ। तो मैंने कहा आपसे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो प्रोसेस होती है अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस करने की, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? यस, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स अपने यंग वंस को या उनके ऑन काइंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? आपको पता है, एक प्लांट होना है, छोटे से एक प्लांट जब उगना होता है तो उसे क्या किसकी जरूरत होती है? कहाँ से उगती है वो? सीड्स, है ना, सीड्स में से। यस, तो जो सीड्स होते हैं उसमें से नए प्लांट्स आते हैं, है ना। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। जब प्लांट्स को छोटे छोटे अपने तरह के जो क्या बोलते हैं प्लांट्स उगाने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और उन्हीं सीड्स से नए सीडलिंग्स बनते हैं, फिर वो आगे चलकर बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अपनी तरह यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैन, काउ, हॉर्स, कैट, एक्सेट्रा। ये क्या कर सकते हैं? ये लोग जो है, ये जो एनिमल्स हैं, ये और भी एनिमल्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये क्या कर सकते? दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस विच आर लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, है ना, उनकी ही तरह। जैसे कि मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है? बच्चे को जन्म दे सकता है ना, बच्चों को जन्म देते हैं, तो बिल्कुल उनकी छोटी कॉपीज की तरह बच्चे आते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने यंग वंस को, विच आर लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, उन्हीं की तरह छोटे छोटे कॉपीज की तरह छोटे छोटे बच्चों को जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो एनिमल्स है, यस, वैसे एनिमल्स को हम लोग विविपेरस कहते हैं। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ जो है, सम एनिमल्स लाइक मैन, काउ, हॉर्स, कैट एक्सेट्रा, दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस विच आर लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। और कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जैसे कि फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब क्या करते हैं? ये एग लेइंग होते हैं। कैसे होते हैं? एग लेइंग। कैसे होते हैं बेटा? एग लेइंग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है एग्स को ले करते हैं और उसी एग में से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे जो है उनके यंग वंस निकलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक स्पेशल फीचर या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या बात की? जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना है तो वो क्या करेंगे बच्चे? वो लोग जो है सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एग्जैक्ट कॉपी, अपने जैसे छोटे छोटे एग्जैक्ट कॉपीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और कुछ जो है एग्स को लेकर कर फिर उसमें से जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? यस। अब हम पढ़ते हैं अगला फीचर, लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट। अब अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है लिविंग बीइंग्स कैन एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन। यस, पांचवा फीचर, लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट। ओके, अब क्या होता है बच्चे? जो लिविंग बीइंग्स है उनमें आपको पता है बहुत सारे हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, है ना। So the process of getting rid of the waste by living organism is known as excretion. Excretion. Excretion क्या बताया मैंने आपको?
the process of getting rid of waste, है ना, जो वेस्ट होती है उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल सब होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, सब लोग हम लोग एक्सक्रीशन देख सकते हैं। अब प्लांट्स जो है वो कैसे अपने बॉडी में से अनवांटेड थिंग्स को बाहर निकालते हैं? यस, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपीरेशन क्या है ना, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स, yes, expel out the excess of water from their body is known as transpiration। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपने बॉडी में से जो एक्सेस, जो वेस्ट होती है या वाटर होती है, उन सबको ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो उनकी स्टोमेटा होती है उसके थ्रू वो लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब एक और फीचर हम पढ़ लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव, है ना, मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है वो प्रोसेस किस में होती है, लिविंग बींग्स में होती है। हम लोग ने कभी ये नहीं देखा कि जो पत्थर होती है या रॉक्स होते हैं वो सब ऐसे चल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सो द मूवमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, उन क्वेश्चंस को देखकर जरा आते हैं। रेडी हो सभी? यस, तो देखते हैं हमारे पास आज क्या क्वेश्चंस है आपके लिए। यस, ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो क्या पूछा जा रहा है, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू, living things need energy to A, grow, B, play, C, all of these। सेकेंड वन है, सेकेंड क्या पूछा जा रहा है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग? ओके, जो लिविंग थिंग है उसमें से, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है उसमें से लिविंग बीइंग्स का या लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ग्रोथ, मूवमेंट, डू नॉट नीड फूड, ये तीन ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से जो लिविंग थिंग्स का, लिविंग बीइंग्स का फीचर नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, fishes move about in the water with the help of their mouths and gills, legs and scale, fins and tails। जो फिशेस वाटर में मूव करते हैं उनमें सहायक होते हैं जो नीचे दिए गए कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनके बॉडी के, जो उनको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं? माउथ्स एंड गिल्स, legs and scale, fins and tail। Fifth one, which of these animals can live on land as well as in water? ऐसे कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो लैंड में भी जी सकता है और वाटर में भी उसी प्रकार से जी सकता है? डॉग, फ्रॉग, फॉक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? नीचे दिए गए में कौन सा एक है जिसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते? सॉइल, ओशियन, डेसर्ट. Which one of the following is not terrestrial habitat? Soil, ocean, desert. Okay, children, let's move to the 7th question. क्या है? Primary function of scales on fishes is to. यानी कि जो फिशेस के बॉडी में जो स्केल्स होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन, पहला फंक्शन क्या होता है? हेल्प देम टू स्विम, हेल्प देम वार्म, प्रोटेक्ट देमसेल्फ. इनमें से कौन सा जो है फिशेस को, इनके जो स्केल्स होते हैं उनके ऊपर उनका फंक्शन होता है? क्वेश्चन 8 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स? नीचे दिए गए एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास गिल्स नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, फिश. ऑक्टोपस, डॉल्फिन, फिश. Next one. Yaks have one of the following on their bodies to keep them warm. Yaks have one of the following on their bodies to keep them warm. Feathers, hair, scales. Feathers, hair, scale. Number 10. Sunlight, water, and air are habitats, biotic components, abiotic components. सनलाइट, वाटर और एयर जो है वो क्या है? हैबिटेट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स है या एबायोटिक कंपोनेंट्स है? ओके, अब ये हो गया है तो हम आंसर्स देख लेते हैं सभी के. लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या था आपसे? ये पूछा गया था कि लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू. किसके लिए जरूरत होती है? ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, प्ले करने के लिए भी आपको जरूरत होती है ना, एनर्जी की. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज लिखेंगे. नेक्स्ट वन. द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड. क्या कहते हैं हम उसको? एक्सक्रीशन कहते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग? इनमें से जो लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यहां पर लिखा है डू नॉट नीड फूड, और हमें पता है जो लिविंग बींग्स है उन्हें भोजन की जरूरत होती है ना. Yes, next one. Fishes move about in water with the help of their. किसकी जरूरत होती है उन्हें मूव करने के लिए वाटर में? फिन्स एंड टेल्स की जरूरत होती है. नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ दीज एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर? हमें पता है जो फ्रॉग होती है जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, वो जो है बोथ वाटर एंड लैंड में रह सकते हैं. Which of the following is not terrestrial habitat? जो है इनमें से कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है? हमें पता है जो ओशन होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है, वो एक्वाटिक हैबिटेट है ना. 7th वन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केल्स ऑन फिशेस इज टू. क्यों होता है? जो इनके फंक्शन होते हैं स्केल्स के, किस लिए होती है? प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है. नेक्स्ट वन. 8. Which of the following animals
डज नॉट हैव गिल्स। हम पढ़ चुके हैं इनमें से जो डॉल्फिन्स होते हैं उनमें गिल्स नहीं होते हैं, है ना? यस। क्वेश्चन 9, Yaks have one of the following on their bodies to keep them warm। हमें पता है इनके बॉडी में पूरा जो है हेयर से कवर्ड होता है। नंबर 10, सनलाइट वाटर एंड एयर आर। क्या होते हैं सनलाइट, वाटर और एयर जो है? वी नो दैट ये क्या है? दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वही है ये सनलाइट, वाटर एंड एयर। क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास सभी को क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो अगले क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।